आज 21वें भगवान की स्तुति प्रारंभ करते हैं। विद्यावते तीर्थकराय तस्मा दाहार दानं ददतो विशेषात् गृहे नृपस्या जनिरत्न वृष्टिः स्तौम्य प्रमाणान्नयतो नमिन्तम् विद्यावते तीर्थकराय तस्मा विद्यावते तीर्थकराय तस्मा दाहार दानं ददतो विशेषात् दाहार दानं ददतो विशेषात् गृहे नृपस्या जनिरत्न वृष्टिः गृहे नृपस्या जनिरत्न वृष्टिः स्तौम्य प्रमाणान्नयतो नमिन्तम् स्तौम्य प्रमाणान्नयतो नमिन्तम् विद्यावते तीर्थकराय तस्मा दाहार दानं ददतो विशेषात् गृहे नृपस्या जनिरत्न वृष्टिः स्तौम्य प्रमाणान्नयतो नमिन्तम् नबीनाथ भगवान की स्तुति करते हुए कवि महोदय कह रहे हैं, विद्यावते तीर्थकराय, जो विद्या से युक्त थे यानी 4 ज्ञान के धारी थे, ऐसे तीर्थंकर के लिए आहार दानम ददतो विशेषात्, उनको आहार दान विशेषात यानी विशेष गुणों से विशेषता से युक्त होकर के गृहे नृपस्या जनि रत्न वृष्टि, और जिस राजा के घर में आहार हुए और उसके घर में रत्न वृष्टि हुई, पंचाक्षर होते हैं, तो वहाँ जिस राजा ने बड़ी विशेषता से उन तीर्थंकर को आहार दिए और पंचाक्षर प्राप्त किए, ऐसे नमीनाथ भगवान को मैं प्रमाण से और नय से नमस्कार करता हूँ। प्रमाण यानी समग्र रूप से, सामान्य रूप से, और नय से यानी विशेष रूप से, पृथक रूप से स्तौमी यानी उनकी स्तुति करता हूँ। ऐसे इसमें आहार दान की विशेषता से, जो आहार दान की विशेषता होती है जिसमें नवदा भक्ति होती है और श्रावक के दाता के 7 गुण होते हैं, उनसे, उनकी विशेषताओं से जिस राजा ने अपने घर में जो 4 ज्ञान के धारी थे ऐसे तीर्थंकर के लिए विशेष रूप से जब आहार दान दिया तो उसने रत्न वृष्टि को प्राप्त किया। ऐसे जिन तीर्थंकर के लिए यहाँ पर स्मरण किया है, ऐसे नमीनाथ भगवान को मैं प्रमाण से और नय से स्तवन करता हूँ, स्तुति करता हूँ। जहाँ रत्न वृष्टि आदि के बारे में, पंचाक्षर के बारे में वर्णन आता है, वहाँ पहले जब 16 सपनों का वर्णन आया था तो उस समय में कि वहाँ पर रत्न वृष्टि का वर्णन आया था, लेकिन भूधर दास जी ने पार्श पुराण में वहाँ पर पंचाक्षर का वर्णन किया था। अब यहाँ पर कवि महोदय केवल रत्न वृष्टि को लिख रहे हैं, जबकि यहाँ पर पंचाक्षर का वर्णन आता है। तो उन पंचाक्षर में
पुष्पों की वृष्टि होती है, रत्नों की वृष्टि होती है, मंद समीर चलता है और साथ साथ में जय जयकार करते हैं। दाता की भी जय बोलते हैं उस समय में और पात्र की भी जय बोलते हैं देवलोग, क्योंकि उनके भावों के माध्यम से दोनों का संबंध वहाँ पर आहार दान की उस उत्कृष्टता को प्राप्त कराया है, इसलिए वो दोनों की जय जयकार बोलते हैं और दुंदुभी का नाद होता है। तो आहार दान जिसमें विशेषताओं के साथ में दान के लिए कहा है, आप लोग तत्वार सूत्र के 7वें अध्याय में आखिरी 2 सूत्रों में दान का वर्णन आता है। स्वस्याति सर्गो दानम, स्व जो शब्द है वो धन आदि के लिए भी आता है, यानी अपने वैभव धन का त्याग करना, वो दान कहलाता है। और उसके बाद में दान की विशेषता के बारे में विधि द्रव्य दात्री पात्र विशेषात तद विशेष, यहाँ पर कहा है कि विशेषात, उसने जो दान दिया वो विशेषता से दिया। तो उस दान की विशेषता में विधि की विशेषता, विधि जो होती है नवदा भक्ति कहलाती है। वो यदि अपन समंतभद्र स्वामी के शब्दों में देखें तो नव पुण्य प्रतिपत्ति, वहाँ पर नवधा शब्द नहीं दिया है, नवधा शब्द भी प्रयोग में आने लगा है। वैसे तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में वहाँ पर नवधा भक्ति करके लिखा है, यहाँ पर तो नव पुण्य प्रतिपत्ति, यानी 9 प्रकार के पुण्यों की प्राप्ति कराने वाली जो अर्चना होती है, विधि होती है, उसमें वहाँ पर विधि के लिए सबसे पहले पड़गाहन किया जाता है। पड़गाहन के बाद में जहाँ उत्तम पात्र होते हैं तो उनकी परिक्रमा भी की जाती है। परिक्रमा में प्रदक्षिणा लगाते हैं। प्रदक्षिणा कैसी होनी चाहिए? जो पूज्य पुरुष हैं उनको दक्षिण की ओर रख करके, यानी अपने दाएं हाथ की ओर रख करके जो भ्रमण किया जाता है वो प्रदक्षिणा कहलाती है। कई बार मंदिर में तो रोज करते रहते हैं तो आदत रहती है, लेकिन कभी कभी जहाँ परिक्रमा करते हैं उसमें उल्टी भी परिक्रमा लोग करने लगते हैं। लेकिन उसमें याद रखने के लिए कि अपने दाएं हाथ की ओर रख करके घूमना है, तो फिर कभी भी जो है विस्मरण नहीं होगा। फिर इसके बाद में उनके लिए उच्चासन पर बिठाला जाता है और उच्चासन पर बिठालने के बाद में फिर पाद प्रक्षालन किया जाता है। पाद प्रक्षालन करने के बाद में गंधोदक को अपने सिर पर धारण करना चाहिए। कई लोग जो अपने चौके में ही रुके रहते हैं, वहाँ पर व्यवस्थाओं में लगे रहते हैं, उसकी सुरक्षा के लिए रुके रहते हैं। अब उन लोगों की नवदा भक्ति कैसे पूर्ण होगी? तो वहाँ पर यदि चौका बिल्कुल पास में ही हो जहाँ पर पड़गान चल रहा हो, तो वहाँ पर वो वहीं पर खड़े खड़े ही जो है वहाँ पर पड़गाहन दूर से ही, यानी वहाँ पर केवल आवाज ही आ रही हो तो भी, या देख भी रहे हो मन में वहाँ पे दिखाई दे रहा हो तो भी वहाँ पर अपने लिए पड़गाहन की प्रक्रिया को, क्योंकि उसके माध्यम से भी पुण्य का अर्जन होता है, उससे वंचित नहीं रहना चाहिए। फिर इसके बाद में गंधोदक को मस्तक पर धारण करने के बाद में पूजन की जाती है। उस पूजन में अष्टद्रव्य के माध्यम से जहाँ पूजन होती है, वो एक जो श्लोक आप लोगों को उदक चंदन वाला रटा हुआ है, वही जो है अक्सर पूजा में लोग प्रयोग करते हैं। और उसमें जिन ग्रहे जिन राज महम यजे ये बोल देते हैं। उस समय में जो इसको परिवर्तन कर सकते हैं कि मम ग्रहे मुनिराज महम यजे, इस प्रकार से थोड़ा सा परिवर्तन करके उसमें जो है उसकी जो भाव हैं उसमें भी अपन उसको उत्कृष्टता प्रदान कर सकते हैं। फिर इसके बाद में वहाँ शुद्धि का प्रकरण आता है, तो उसमें वो पहले पूजन के बाद में एक बार नमन और होता है। कई बार लोग जो है पूजन के बाद में नमन करना भूल जाते हैं, लेकिन वो भी एक उसमें अंग है। उसके बाद में पूजन के बाद में नमन किया जाता है। और इसके बाद में मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि। मन की शुद्धि यानी उसमें आर्द्र और ध्यान से रहते हैं। वचन शुद्धि में भी वहाँ पर झूठ नहीं बोल रहे हैं। और काय शुद्धि भी अपनी काय की शुद्धि, काय की शुद्धि के लिए स्नान किया हो, ऐसा नहीं हो। कई बार होता है ऐसा कई जगह पर
कि वो केवल ऊपर ऊपर के वस्त्रों को बदल लेते हैं, अंदर के वस्त्रों को, अंडर गारमेंट्स को नहीं बदलते। लेकिन नहीं, अंडर गारमेंट्स भी बदलना आवश्यक है और अपने वस्त्रों को ऐसे पहनना चाहिए जिसके माध्यम से जो जमीन पर स्पर्श ना करें। स्पर्श यदि जमीन पर करते हैं तो फिर उसमें आप काय की शुद्धि बोलेंगे तो फिर वो काय की शुद्धि नहीं रहेगी। और साथ ही साथ में जहाँ भारतीय नारी का प्रकरण आता है, वहाँ पर भारतीय नारी के लिए कहा गया है कि उसके सिर के बाल दिखना नहीं चाहिए और साथ ही साथ में पैर की बिछुड़ी जो है वो छिपना नहीं चाहिए। यदि आप नीचे नीचे वस्त्र पहनेंगे तो वो छिप जाएगी, तो उसके माध्यम से वहाँ पर वो भी जो हो गया छिपना उसका, और साथ साथ में शुद्धि भी नहीं रही। तो इस प्रकार से मैंने शुद्धि के लिए मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि और आहार जल की शुद्धि, इस प्रकार से नव पुण्य प्रतिपत्ति, यानी इस प्रकार से जो है विधि की विशेषता होती है। द्रव्य की विशेषता में द्रव्य ऐसा देना चाहिए जो कि स्वाध्याय और तप में वृद्धि करने वाला हो। अब दाता की विशेषता के बारे में, दाता 7 गुणों से युक्त होना चाहिए। दाता के 7 गुणों के माध्यम से वो अपने पुण्य को और विशेष रूप से अर्जन कर सकता है, जिसमें श्रद्धा हो। बिना श्रद्धा के भोग भूमि की प्राप्ति हो सकती है, लेकिन जो मनुष्य के लिए यदि भोग भूमि की प्राप्ति हो रही है, इसका मतलब श्रद्धा का अभाव है। तो श्रद्धा है। फिर उसके बाद में तुष्टि, तुष्टि यानी संतुष्ट होना चाहिए। यदि अपने घर में साधु नहीं भी आ रहे हैं, कई बार लोग ऐसे जो हैं उसमें संतुष्ट नहीं होते। कई कई जगह जहाँ पर बहुत सारे चौके लगते हैं और एक बार तो इतना जो है व्यक्ति जो है क्रोधित हो गया, वो सामने वाले के घर में पड़गान हो गया और उसके घर में पड़गान नहीं हुआ तो उसने हाथ में जो पात्र लेकर के खड़ा था और महाराज अंदर भी नहीं पहुंच पाए थे और उसने वहीं पर पटक करके कि हम जानते हैं सब पहचान वालों के यहाँ जाते हैं, ऐसे भी जो है भाव कालुष्य के हो जाते हैं। तो ये वहाँ पर जो है तुष्टि का अभाव दिखलाता है। भक्ति के साथ में आहार दान करना चाहिए और साथ ही साथ में विज्ञान भी होना चाहिए। किस मौसम में क्या आहार देना चाहिए, किसके बाद में क्या देना चाहिए, इसका भी जो है ज्ञान का सही प्रयोग होना चाहिए। नहीं तो कई बार जो है स्वास्थ्य के लिए भी वो हानिकारक हो सकता है। सत्य से युक्त होना चाहिए, यानी क्षमता होनी चाहिए। क्षमता से बढ़कर के भी आहार नहीं देना चाहिए और क्षमता को छिपाना भी नहीं चाहिए। तो ये सत्य गुण है। फिर इसके बाद में अलुब्धता, अलुब्धता यानी वहाँ पर लोभ की वृत्ति ना रहे। दान करते समय में वहाँ जो है लोभ की परिणति का जो है प्रकटीकरण नहीं होना चाहिए। और उत्साह के साथ में, प्रसन्नता के साथ में, आचार्य अमृतचंद जी ने भी वहाँ पर जो लिखा है, वहाँ पर उत्साह के साथ में आहार दान देना चाहिए। तो इस प्रकार से ये दाता की विशेषता होती हैं। अब यहाँ पात्र की विशेषता, 4 जो घटक हैं उसमें आपके पास में विधि है, आपके पास में द्रव्य है और आपके दाता के गुण हैं। यानी 75% नंबर तो आपको मिलना ही है, लेकिन उसमें कमी यदि होगी तो वो अपनी ही कमी कहलाएगी। वास्तव में जहाँ पर बहुत सारे चौके लगते हैं संगादी में और बहुत कम साधु हैं तो बहुत सारे चौके खाली चले जाते हैं, लेकिन उनको उस समय में ये सोचना चाहिए कि 75% यानी विशेष योग्यता जो डिस्टिंक्शन होती है वो तो भले ही पात्र नहीं भी आए तो भी अपने हाथ में 75% नंबर तो रहते ही हैं। और पात्र में उत्तम मध्यम जगन की अपेक्षा से, और उसमें भी कोई तीर्थंकर जैसे पात्र हों, चारण रिद्धिधारी मुनिराज हों, गणधर स्वामी हों, आचार्य परमेष्टि हों, उपाध्याय परमेष्टि हों, साधुओं में भी विशिष्ट तपस्वी हों, विशिष्ट ज्ञानी हो, इस प्रकार से उनमें भी पात्र की विशेषता से भी विशेषता आती है। तो इस प्रकार से ये जो दान दिया जाता है वो इन विशेषताओं के साथ में देने से उसमें और विशेषता आ जाती है। जब आहार दान ऐसी विशेषताओं के माध्यम से होता है तब उस समय में दाता के पुण्य से और पात्र के पुण्य से, पात्र के यानी भक्ति से उस दाता का पुण्य वर्धित होता है और उसके माध्यम से
पंचाश्चर्य भी हो जाते हैं। उन पंचाश्चर्य में जो रत्नों की वृष्टि होती है उस पर अधिकार दाता का होता है। एक कथानक आता है कि एक सुकेतु सेठ जब कहीं परदेश जा रहे थे और वहाँ पर उन्होंने एक जगह पर आहार दान की प्रक्रिया को अपनाया। एक मुनिराज का पड़गान करके आहार दान दिया और वहाँ पर रत्नों की वृष्टि हुई। उस समय में जहाँ रत्नों की वृष्टि हुई वहाँ पर एक किसी दूसरे व्यक्ति का भी कुछ स्थान था। उसने सोचा कि रत्नों की वृष्टि हुई है, ये मेरे पुण्य से हुई है। उसने उन रत्नों को उठा करके अपने घर रख लिया, लेकिन वो सारे के सारे रत्न जो हैं वापस लौट करके चले गए। तो उस पर अधिकार जो है दाता का होता है। और उस समय में उसने 2-3 बार प्रयास किया, जब सफल नहीं हुआ तो उसने राजा से जाकर के कहा कि आप उन रत्नों को उठवा लें। राजा ने पहले तो मना किया, लेकिन विशेष आग्रह पर राजा ने उनको उठवाने के लिए भेजा। और उनको जब उठा करके लेकर के आए तो राजा के कोष से भी वो वापस वहीं पर चले गए। इसी प्रकार का प्रकरण जो है आचार्य ने मूक माटी में भी दिया है। तो ये जो रत्नों की वृष्टि होती है उस पर अधिकार राजा का होता है। और वहाँ पर कोई अपेक्षा रख करके यदि दान देता है कि हमें ऐसा रत्नों की वृष्टि हो जाए, और उस समय में ऐसे भावों से अपेक्षा से यदि दान देता है तो उसमें उस फल की प्राप्ति नहीं हो सकती। आगम में एक ऐसा भी आख्यान आता है कि एक कंजूस व्यक्ति ने, जो कभी दान नहीं करता था, लेकिन सुना कि रत्नों की वृष्टि हो जाती है, तो उसने अपनी पत्नी से बोला। पत्नी कहने लगी आज तुम्हारे भाव कैसे हो गए? तो उसने कहा कि इसमें फायदा ज़्यादा है, इसलिए अपन ये काम करते हैं। और उसने जो है पड़गान के लिए खड़ा हो गया। काकतालीय न्याय से उसके यहाँ पर महाराज का पड़गान भी हो गया। और जब वो आहार दान देने लगा तो आहार दान देते समय आहार पर ज़्यादा ध्यान नहीं, बाहर देख रहा है कि रत्नों की वृष्टि होती है कि नहीं। और गरम गरम जो है खीर महाराज के हाथ में चला देता है। और उस समय में महाराज गरम गरम जो है असहनीय रहता है, तो उनकी अंजलि छूट जाती है। वो बैठ जाते हैं, वो बाहर देखता है और उस समय में कि इनको देर क्यों हो गई, कहाँ पर वो कुबेर रह गए, ऐसा वो वहाँ पर सोचता है। और इधर महाराज से बोलता है कि थोड़ी देर और खड़े रह जाते तो हमारा काम हो जाता। तो ऐसी जो है जहाँ पर अपेक्षा रख करके कोई कार्य किया जाता है तो उसमें सफलता नहीं मिलती। इसलिए जहाँ दान किया जाता है उसमें पुण्य की प्राप्ति तो होती है, लेकिन उसमें कोई ऐसा भाव रख करके जिसको कि सकाम भक्ति कहलाती है, सकाम दान होता है, वो जो है प्रशंसनीय नहीं माना जाता। तो ऐसी जो है आहार दान की विशेषताओं के कारण में रत्न वृष्टि हुई। जहाँ आहार दान होता है उस आहार दान की प्रक्रिया के माध्यम से आप लोगों ने अकृत पुण्य के आहार दान के समय की विधि को देखा होगा कि जिसमें उस बालक को विधि का भी ज्ञान नहीं था। घटना ऐसी है कि एक पूर्व भव के पाप के कारण में सारा संपत्ति धन नष्ट हो चुका था। माता के साथ में अपने घर से निकल कर के परदेश जा रहा था और एक सेठ ने उनको अपने यहाँ पर आश्रय दिया। सेठ के घर में उसकी माँ भोजन बनाती थी और जब भोजन में खीर बनाई तो उनके 7 पुत्र थे, वो सब खीर खाते हैं और इसका जो छोटा पुत्र अकृत पुण्य रहता है वो वहाँ पर उस खीर को देख करके ललचाता है। और बच्चे वहाँ पर सेठ के उससे पूछते हैं खीर खाएगा? तो वो कहता है हाँ मैं खीर खाऊंगा। तो वो कहते हैं आंखें बंद करो, हम तुम्हें खीर खिलाते हैं। और जब वो आंखें बंद करता है तो वो सेठ के पुत्र उसकी पिटाई करते हैं। वो रोता है, फिर पूछते हैं खीर खाएगा? तो वो सोचता है हो सकता है इस बार ये लोग दे देंगे। वो फिर हाँ करता है, फिर कहते हैं कि आंखें बंद करो, फिर उसकी पिटाई कर देते हैं। और उस समय में वो रोता है, खूब तेज जब रोने लगता है तो सेठ वहाँ पर पहुँचते हैं, बच्चे सारे भाग जाते हैं और पूछते हैं क्या हो गया। तो वो वहाँ पर सारी घटना सुनाता है। फिर वो उसकी माँ से कहता है कि बहन ये सारी सामग्री ले जाओ और घर पर इसको भोजन करा कर, घर पर बना करके इसको खीर खिला देना। तो वो घर पर सामग्री लेकर के जाती है और अपने पुत्र से बोलती है कि कल अपन अपने घर में भोजन बनाएंगे।
अभी तो अपन सेठ के यहाँ भोजन करते हैं, कल अपने लिए अच्छा अवसर है, कोई महाराज जी का यदि आगमन हो जाए तो अपन पहले दान करके फिर भोजन करेंगे। तो उसमें बच्चा बड़ा खुश हो जाता है। और सुबह माँ जो है सारी तैयारी करके, आखिरी में घर छोटा था, बर्तन भी कम थे, पानी की कमी पड़ गई, सोचा कि अब पानी का और मैं एक कलश लेकर के आती हूँ। बच्चे से बोल गई कि यदि महाराज यहाँ से निकलें तो उनको रोक करके रखना, और वो जाती है और इतने में ही महाराज का आगमन हो जाता है। और उस समय में वो पड़गाहन जानता नहीं है, भूल जाता है कि माँ को आवाज़ दूं, और वो महाराज से निवेदन करने लगता है कि महाराज आप रुको, ठहरो, आज मेरी माँ ने खीर बनाई है, पहले आपको चला करके फिर मुझे भी मिलेगी। और उस समय में महाराज उसकी बात को सुन करके धीरे धीरे चलते हैं। कोई पड़गाहन की विधि तो ये है नहीं, फिर भी वो वहाँ पर कहता है कि रुको महाराज, यदि आपको नहीं चलाई तो फिर मुझे भी नहीं मिलेगी। ऐसा कह करके वो महाराज के पैर पकड़ लेता है। उस समय में महाराज की छोटा सा बच्चा है, दुखी ना हो ऐसा करके वो खड़े रह जाते हैं। और इतने में माँ जो है कलश लेकर के आती है, देख करके कहती है बेटा ऐसे नहीं पड़गाते, जल्दी इधर आओ। और उस समय में वो अपने बेटे के साथ मिलकर के पड़गाहन करती है। महाराज वहाँ पर उसकी पड़गाहन की विधि को देख करके चले जाते हैं, और फिर नवदा भक्ति से वो वहाँ पर आहार देती है। वो बालक वहाँ पर बड़ी प्रसन्नता के भावों से अनुमोदना करता है, छोटा सा बालक है, और उस समय में उसने ऐसे पुण्य का वर्धन किया, और उसी समय में उसने देवायु का भी बंध कर लिया था। तो ऐसे जो दान के भावों से उत्कृष्टता प्राप्त होती है, उसके लिए जहाँ अपन सबसे पहली बार जब आहार दान हुआ, जिस समय में इस अवसर्पणी में सबसे पहली बार आहार दान करने वाले नृप श्रेयांश हुए हैं, युवराज श्रेयांश, जिन्होंने दान दिया था। और उस समय में उसके पहले लोग दान की विधि को जानते नहीं थे, और जब उन्होंने दान दिया तो उस समय में आप लोगों के लिए मन में कभी कभी ये प्रश्न उठता होगा कि उस समय में केवल गन्ने का रस ही क्यों चलाया, जबकि बाकी सब तीर्थंकरों के लिए तो क्षीरान्न, खीर का आहार हुआ है, लेकिन उनके लिए गन्ने का रस का आहार क्यों चलाया? क्या उत्तर सोचते हो आप लोग? नहीं, हम ये नहीं पूछ रहे हैं, हम तो ये पूछ रहे हैं कि गन्ने का रस का आहार क्यों चलाया। मुंह पे पट्टी बांधी, उसके वो कारण नहीं पूछ रहे हम, 6 महीने उसके नहीं पूछ रहे, हम तो ये पूछ रहे हैं कि गन्ने का रस का आहार क्यों चलाया। कई लोग कहते हैं कि वो समय में वो ही उपलब्ध होगा, लेकिन राजा के यहाँ पर जो है, अपन कहो बाकी और कोई साधारण व्यक्ति हो तो मान सकते हैं, लेकिन राजा के यहाँ केवल गन्ने का रस उपलब्ध हो, ये बात जो है तर्क संगत नहीं लगती। उसमें कई लोग ऐसा कहते हैं कि बहुत समय का उपवास हो गया था, 13 महीने 8 दिन बाद उनका आहार हुआ था, इसलिए जो है स्वास्थ्य की दृष्टि से गन्ने का रस बहुत अच्छा रहता है। किसी जो डॉक्टर ने भी इस प्रकार की वहाँ पर तर्क दिया है, लेकिन बात वहाँ पर ऐसी है कि वैसे तो आगम में लिखा है कि गन्ने का रस का आहार दिया, लेकिन अपन यदि युक्ति से देखें तो जहाँ बहुत सारे वृक्ष होते हैं और उनमें आम के वृक्ष ज़्यादा होने पर उसको आम्रवन कह दिया जाता है, इसलिए मुख्य आहार गन्ने का रस हुआ हो, बाकी सब चीज़ें भी चली हों तो वो गौण रूप से गन्ने में ही समाहित हो जाती हैं। या दूसरा कि एक साधुओं की वृत्ति होती है यथालब्ध। यथालब्ध में अभी क्या होता है, साधु आहार करते हैं, जब पानी की आवश्यकता होती है तो कैसा इशारा होता है, अपनी अंजलि जो है ऊपर कर देते हैं तो समझ जाते हैं कि अब पानी की आवश्यकता है। लेकिन यथालब्ध में सामने वाला जो दे रहा है वही लेना है, किसी चीज के लिए इशारा नहीं करते। यथालब्ध के लिए आचार्य के पास में कभी कभी साधु एक दिन पहले से बोल देते हैं कि कल आचार्य हम यथालब्ध करेंगे। अब उसमें महाराज जी गए
चौके में उन्होंने जो है एक जग पानी चला दिया, फिर कहा पानी लाओ, तो एक और जग पानी आ गया, 2 जग पानी चल गया। फिर इसके बाद में उन्होंने स्वयं ही कहा कि अब दूध लाओ, तो दूध चलाया, 1 जग दूध चल गया। उसके बाद में और जग में दूध मंगाया, बस महाराज जी जो है 3 जग के बाद में बैठ गए, क्योंकि बस इतनी ही कैपेसिटी थी। तो उस समय में जो चला रहे हैं वो उसमें मना नहीं करेंगे, यदि पानी चला रहे हो तो पानी ही पानी, यानी निषेध कुछ नहीं करना, जो श्रावक देगा बस वो ग्रहण करना, ये यथालब्ध होता है। तो उस समय में ऐसा हो सकता है, अपन केवल युक्ति से देख रहे हैं कि जब आदिनाथ भगवान मुनि अवस्था में थे उस समय में गन्ने का रस चालू किया हो देना, एक के बाद देते देते, और उनको जितना लेना हो लेकर के वो बैठ गए। तो इस प्रकार से जो है केवल गन्ने के रस के द्वारा उनका हार हुआ, ऐसा अपन युक्ति के माध्यम से सोच सकते हैं। लेकिन वास्तव में जो कुछ घटा है वो तो केवली गम्य है, लेकिन फिर भी अपन यहाँ पर उस प्रकार से उसको देख सकते हैं। तो यहाँ जहाँ की जिस राजा ने बड़ी विशेषता के साथ में जिन तीर्थंकर को, जो कि 4 ज्ञान के धारी थे, आहार दान दिया और उस समय में रत्न वृष्टि हुई, तो ऐसे नमीनाथ भगवान को प्रमाण से यानी उनकी आत्म तत्व के उनके जो गुण हैं उनकी दृष्टि रख करके, और नए के माध्यम से उनकी पूर्व की पर्यायों को भी यदि अपन ध्यान में रखें, पूर्व में वर्तमान में भी, जहाँ वो वर्तमान अपेक्षा नहीं, उस समय की अपेक्षा से जब उनका जन्म हुआ, फिर बाद में बाल्य अवस्था थी, फिर उनको कैसे वैराग्य हुआ, दीक्षा कल्याणक का समय, उसके बाद में फिर उन्होंने पंचमुष्टि केशलोंच करके मुनि अवस्था को प्राप्त किया, फिर आहार के समय में फिर कर्मों को नष्ट करके 4 घातिया को उन्होंने केवल ज्ञान को प्राप्त किया, समो शरण में भगवान के रूप में, और उसके बाद में 8 कर्मों को नष्ट करके सिद्ध अवस्था को प्राप्त किया। इस प्रकार से नए के माध्यम से एक एक, और प्रमाण की अपेक्षा से द्रव्य दृष्टि से उनके आत्म तत्व को, जो कि अनंत चतुष्टय से युक्त है, अनंत गुणों से युक्त है, इस प्रकार से प्रमाण से और नए से मैं उनकी स्तुति करता हूँ। पुनः इस काव्य का उच्चारण करेंगे। विद्यावते तीर्थ कराय तस्मा, दाहार दानं ददतो विशेषा, गृहे नृपस्या जनिरत्न वृष्टिः, स्तौमि प्रमाणान्नयतो नमिन्तम्, स्तोत्र ये निराला, सब दुख को हरने वाला, 24 जिनका स्तन, जिन राज गुण की माला, स्तोत्र ये निराला, है विद्यावान मुनिवर, ये जान भक्ति नवधाय, से दे आहार राजन, आंगन में रतन बरसा, नमीनाथ जिन नमन हो, अतिशय स्वरूप धारा, 24 जिनका स्तन,
जिन राज गुण की माला, स्तोत्र ये निराला। नाम पूर्व भव स्वर्ग कौन सा, क्या है मात पिता का नाम। नगर चिन्ह और नाम तीर्थंकर, क्यों थामी वैराग्य लगाम। कौन है दाता प्रथम पारणा, कितना है छद मस्त का काल। मुख्य गणियत कितने गणधर, कहाँ मिली निर्वाण की माल। 21वें भगवान कौन से स्वर्ग से आए थे? अपराजित। मल्लीनाथ भगवान और इनमें दोनों में ये समानता है। और नगरी में भी समानता है, तो नगरी भी इनकी मिथिला है। इनके पिता का नाम राजा विजय और माता का नाम वप्पिला इनकी माता थी। इनका चिन्ह क्या है? नीलकमल। कई बार जो है पाठशाला की पुस्तकों में मैंने देखा कहीं कहीं पर जो है लाल कमल छाप देते हैं और उनका जो है नीलकमल छाप देते हैं, कभी कभी श्वेत कमल। इतनी सारी वैरायटी जो है, इतने सारे मतांतर जो है समझ में नहीं आता कैसे जो है बच्चे लोग फिर उसमें धारणा बना पाएंगे। लेकिन फिर भी यहाँ पर उनका जो है चिन्ह है नीलकमल है। इनको वैराग्य का कारण जाति स्मरण है। वैसे जो है उत्तर पुराण में लिखा है कि वो अपने जन्म दिवस के दिन भ्रमण पर निकले थे और उस समय में 2 देव वहाँ पर आते हैं और वो कहते हैं कि अभी हम विदेह क्षेत्र में एक तीर्थंकर से वहाँ पर प्रश्न कर रहे थे कि इस धरा पर अब धर्म तीर्थ का प्रवर्तन कौन करेंगे, तो उन्होंने बताया कि आप धर्म तीर्थ का प्रवर्तन करेंगे। तो जब उन्होंने सुना कि धर्म तीर्थ का प्रवर्तन करना है और धर्म तीर्थ का प्रवर्तन बिना प्रव्रज्या के, बिना दीक्षा के संभव नहीं, फिर उन्होंने जो है उसके बाद में पूर्व भव को स्मरण करके 12 भावनाओं को भा करके और फिर दीक्षा धारण की। तो उसमें मूल जो है हेतु वहाँ पर दिया है कि सुरों को सुनकर के उन्होंने वैराग्य की ओर दृष्टि प्राप्त की थी। फिर प्रथम पारणा किस घर में हुई? राजा दत्त के यहाँ पर उनकी प्रथम पारणा हुई। और कितने वर्ष उन्होंने तपस्या की? 9 माह नहीं, 9 वर्ष। 9 वर्ष जो हैं सुपार्श्वनाथ भगवान के भी हैं और इनके भी हैं। तो ऐसे जो है 9 वर्ष बाद उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। और उनके समूह शरण में मुख्य गणधर सुप्रभ नाम के उनके मुख्य गणधर थे और कुल गणधरों की संख्या 17 उनके गणधर थे। और कहाँ से मुक्ति प्राप्त की? हाँ, सम्य शिखर के मित्रधर कूट से, जो ज्ञानधर के बिल्कुल इतने पास में है कि यदि ज्ञानधर पे कोई आराधना कर रहा हो तो मित्रधर पर उनके अर्घ चढ़ाने की आवाज आ सकती है। इतने पास वो कूट हैं। अपराजित आए सिद्धारथ, पिता विजय वप्पिला है मात। मिथिला नील कमल युत नमी जिन, बनेंगे सुर सुन मुनि पद हाथ। राजा दत्त को मिली पारणा, जिनवर बने बरस नौबात। सुप्रभ आदि 17 गणधर, कूट मित्रधर सिद्धि ख्यात। अक्षर पद मात्रा से दूषित वचन अगर ममहीन रहे, और प्रमाद कषाय के वश में सम्यक अर्थ विलीन किए। जिन वाणी माता मेरी उन सब त्रुटियों को क्षमा करे, दयाशीष शीघ्र हम सबको केवल लब्धि रमा मिले। प्राप्त हमें हो बोधि समाधि, परिणामों की शुद्धि हो। निज आत्म उपलब्ध हमें हो।
शाश्वत सुख की सिद्धि हो। चिंतित वस्तु दात्री माता चिंतामणि उपमा भाती, करूं वंदना पूर्ण विनय से चरण रखूं मैं ये पाती। कर जिन वाणी स्तुति तन की ममता टार, महामंत्र का जाप अब सभी जपे नव बार।